So today in this video I'll discuss when separate adjustment entries are to be passed for each error and omission. So फर्स्ट मेथड में हम टेबल बना रहे थे और उन सारी जो omissions और errors हैं जो पिछले साल की अकाउंट कीपिंग के समय रह गई उनको हम सिंगल एंट्री से रेक्टिफाई कर रहे थे और दूसरे मेथड में हम हर गलती या फिर हर एरर के लिए एक ओमिशन के लिए एक सेपरेट जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो इसके लिए मैंने 59th क्वेश्चन आपकी बुक का जो है वो सॉल्व करा है। तो 59th क्वेश्चन का बी पार्ट, द कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी, ए बी एंड सी स्टूड एट 20,000, 15,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट्स। तो ये जो बैलेंस है ये इनमें से ड्राइंग माइनस कर चुके हो और नेट प्रॉफिट आप ऐड कर चुके हो। तो व्हाट इट मीन, ये क्लोजिंग कैपिटल है। Subsequently, it was discovered that interest on capital at the rate of 10% per annum and interest on drawings rupees 130, 90 and 50 respectively has been ignored। और बाद में क्या पता चला कि अकाउंट क्लोज हो चुके थे पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उनको रिकॉर्ड नहीं करा गया था। प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड वॉज 10,000 और जो उस साल के अंत में नेट डिविजिबल प्रॉफिट था जो पार्टनर्स में बटा वो कितना था, 10,000। ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स वर 1,000, 800, 500 रिस्पेक्टिवली और ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने जो ड्राइंग करी थी वो कितनी थी, 1,000, 800 और 500, जो कि ऑलरेडी इस कैपिटल में एडजस्ट हो चुकी है। यानी इस कैपिटल में वो ड्राइंग को माइनस कर चुके हैं जो कि ये नीचे गिवन है और ये जो नेट प्रॉफिट है 10,000 उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 जो उन्होंने आपस में ये 10,000 रुपये बांटे थे नेट डिविजिबल प्रॉफिट के रूप में वो 2:1 रेशियो में बांटे थे। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द अकाउंट। अब उन्होंने बोला कि आप नेसेसरी जर्नल एंट्री दीजिए। तो यहाँ पे अब आपकी चॉइस है, आप सिंगल जर्नल एंट्री पास करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हो या हर गलती के लिए हर ओमिशन के लिए सेपरेट एंट्री करते हैं। तो मैं अभी आपके साथ सेकंड मेथड डिस्कस करूँगी जिसके लिए हर ओमिशन और एरर के लिए आप सेपरेट जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो पहले तो हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड हो चुका है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये ड्राइंग ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हो चुकी है, इसको उस कैपिटल में से क्या करेंगे, ऐड बैक। ये हमने चीज़ 11th क्लास में ऑलरेडी कर रखी है और 12th क्लास में भी मैं क्वेश्चन करवा चुकी हूँ अभी तक आपको। तो इस वर्किंग नोट में देखिए मैंने ये क्या कैलकुलेट करा है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, 4 कॉलम बना लिए मैंने। क्लोजिंग कैपिटल जो हमारे क्वेश्चन के बिगनिंग में थी, ए की, बी की, सी की, फिर उसमें हमने ड्राइंग ऐड बैक कर दी। फिर उसमें जो 10,000 था जो ऑलरेडी उनके बीच में 2:1 रेशो में बंट चुका था, ये मैंने नीचे जो है इसको कैलकुलेट करा। उसको हमने क्या करना है, उसको हमने माइनस करना है। फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, राइट। हमने इसको माइनस कर दिया। तो जो हमारी बैलेंसिंग फिगर निकली वो क्या निकली, ओपनिंग कैपिटल। हमने इसमें जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया क्योंकि वो तो उन्होंने कैलकुलेट ही नहीं करे थे, पिछले साल भूल ही गए थे रिकॉर्ड करना। तो हमने अब ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है। आगे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि क्वेश्चन की कंडीशन है, कितना चार्ज करा गया, कितना प्रोवाइड करा गया, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इस ओपनिंग कैपिटल पे मैंने ये आपके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दिया। ए का जो है वो 1,600, बी 1,330 और सी 800। अब सेकंड मेथड के अकॉर्डिंगली जितने भी ये एरर्स और ओमिशंस है उसके लिए हम सेकंड मेथड फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम हर गलती के लिए सेपरेट जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले ये जो 10,000 रुपये थे ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं था क्योंकि इसमें से अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एडजस्ट नहीं हुआ है। तो इस नेट डिविजिबल प्रॉफिट को हम कैंसिल करेंगे, ये गलत है। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो एडजस्ट नहीं हुआ है। तो इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो हमारी जर्नल एंट्री थी P&L एप्रोप्रिएशन की जो पिछले साल के अकाउंट में बनी होगी उसको हम रिवर्स कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन में होता है P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स
कैपिटल और करंट अकाउंट। तो इसको कैंसिल करने के लिए रिवर्स एंट्री पास करी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये 10,000 रुपये जो है हम इसको कैंसिल करेंगे। तो ये रिवर्स कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल करा? क्योंकि ये गलत था। ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कैंसल्ड। अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसको रिकॉर्ड करना है। तो इसकी एंट्री सबसे पहले अलाउ करिए पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों कैपिटल बोल रही हूँ? क्योंकि क्वेश्चन में नेचर ऑफ कैपिटल नहीं गिवन, तो मैंने इसको क्या माना, हम मानेंगे कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है, इसकी अमाउंट फिल कर दी। इसका ग्रैंड टोटल कितना आया? 3730। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ। नाउ इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अब हम क्या करेंगे? फाइनल इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हम क्लोज करते हैं। क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3730 सम टोटल को हमने P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो अमाउंट है ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड क्वेश्चन में गिवन है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पार्टनर से चार्ज करेंगे। फर्म की इनकम है इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैंने क्रेडिट करा। तो इसके ऑपोजिट पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या होने थे? डेबिट होने थे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द रिस्पेक्टेड अमाउंट। ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इन तीनों का सम टोटल कितना बना? 270। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेजर में ओपन हुआ है तो उसको आप क्लोज कर दें। ये कहाँ आएगा? P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे। तो हमारी एंट्री बनती है जनरल एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सारी जनरल एंट्री आप ऑलरेडी चैप्टर की बिगनिंग में हम कर चुके हैं जब हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एज पर द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें क्या करना है? अब ये एडजस्टमेंट एंट्रीज के बाद जो ऑलरेडी प्रॉफिट बंट चुका था उसमें चेंज आया तो अब एक्चुअल में प्रॉफिट कितना बंटना है हमें एक वर्किंग नोट में उसको कैलकुलेट करना है। तो इस वर्किंग नोट में मैंने आपका लिए वो कैलकुलेट करा है। देखिए ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है प्रॉफिट, जिसको हमने क्या करना है? कैंसिल करना है। वो कितना था? 10,000 रुपये। उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम होगा, खर्चा है फर्म का, इसलिए उसको क्या करेंगे हम? माइनस। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी का और सी का, हमने तीनों के सम टोटल को माइनस कर दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है वो क्या होना है? वो फर्म की इनकम है, वो इस प्रॉफिट में ऐड होगी। तीनों पार्टनर्स का जो सम टोटल है वो कितना है? 270। ये ब्रैकेट में मैंने रखा, यानी कि ये क्या सिंबलाइज करता है कि इस फिगर को आपने माइनस करना है। तो इसको मैंने जब सॉल्व करा तो हमारा बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 6540। यानी ये वो एक्चुअल प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन जो पार्टनर्स में के बीच में बंटना चाहिए था। किस रेशो में बांटना है? 2:1 रेशो में। तो यहाँ मैंने कैलकुलेशन कर दी है। ए का हिस्सा कितना है? 3,217, बी का 1,635 एंड सी का 1,635। तो इसको अब हम इसके लिए जनरल एंट्री पास करेंगे। तो जनरल एंट्री जब हम पास करेंगे तो उसके लिए क्या होगा? आखिरी जनरल एंट्री हमारी रिगार्डिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। ये जो अभी पीछे वर्किंग नोट में मैंने फिगर कैलकुलेट करी, क्योंकि अब एक्चुअल में जो नया प्रॉफिट बंटना चाहिए था वो ये है। तो डिस्ट्रीब्यूशन P&L एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के थ्रू होता है, तो इसलिए हमने ये अमाउंट को बांट दिया। तो क्वेश्चन में क्लियर नहीं था, आपको कंडीशन नहीं थी कि आपको सेपरेट एंट्रीज पास करनी है, पर दो मेथड है तो प्रैक्टिस के लिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया। अब सिमिलर इसी क्वेश्चन की हम सेकंड मेथड से प्रैक्टिस करेंगे, जो कि मैंने अभी इतने सारे न्यूमेरिकल आपके लिए सॉल्व करे हैं। तो देखिए इसी क्वेश्चन को मैंने सेकंड मेथड से सॉल्व करा है। जब आप सिंगल एंट्री पास करेंगे उसके लिए मैंने क्या करा, जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था जो 2:1 रेशो में बंट चुका है, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग उसने नहीं जो है काउंट फॉर करा था, मैंने कैंसिल कर दिया। कैंसिल के लिए ये रहा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इधर प्रॉफिट आता है तो कैंसिल करने के लिए ऑपोजिट साइड पे लिखा। पार्टनर्स की क्रेडिट साइड पे आता है तो कैंसिल करने के लिए पार्टनर्स की डेबिट साइड पे हिस्सा लिखा। ये वर्किंग नोट में पीछे ऑल आपको शो कर चुकी हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना था पार्टनर्स को, तो P&L एप्रोप्रिएशन की अकाउंट के किधर आता है? डेबिट साइड पे एज अ खर्चा। और पार्टनर के इंडिविजुअल
कैपिटल अकाउंट्स में कहाँ आता है, उनकी क्रेडिट साइड में। ये उनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा सम टोटल तीनों पार्टनर के इंटरेस्ट का, क्योंकि बिजनेस की इनकम है और पार्टनर्स के लिए ये खर्चा है, इसलिए उनके कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा, क्योंकि उनकी कैपिटल को ये रिड्यूस करेगा। अब इस अकाउंट को पहले मैंने बैलेंस कर लिया, इधर का टोटल करा, इस टोटल को इधर रखा, ये बैलेंसिंग फिगर निकली। ये कौन सा प्रॉफिट है, जो कि प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। यहाँ रेशो में कोई गलती नहीं है, रेशो बदली नहीं जाएगी, तो जो रेशो उसने गिवन है वो उसी रेशो में मैंने बांट दिया। तो पार्टनर को जब एक्चुअल में प्रॉफिट बांटेगा तो किस साइड पे आएगा, उनकी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट कॉलम में। ये मैंने लिख दिया। फिर मैंने इन सभी कॉलम्स का टोटल कर दिया, टोटल करके कंपेयर करा, जो बिगर साइड है उसमें डिफरेंस लिख दिया। अगर डेबिट कॉलम में डिफरेंस आ रहा है तो नीचे मैंने डेबिट लिखा, अगर क्रेडिट कॉलम में डिफरेंस बिगर अमाउंट का आ रहा है तो वहाँ मैंने क्रेडिट लिखा। देखिए इधर मैंने डेबिट और इसमें डेबिट साइड पे आ रहा है, इसमें क्रेडिट साइड। अब हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे तो किस अकाउंट को डेबिट करना है, ए को, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, बी को, किस अकाउंट को डेबिट करना है, सी को। तो एडजस्टमेंट एंट्री मैंने बना दी, ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज़ कैपिटल अकाउंट। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 60 है, जिसको कि आपने क्या अज्यूम करना है कि जो कैपिटल है वो क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है। तो यहाँ पे सारी जनरल एंट्री, अगर सेपरेट जनरल एंट्री हर ओमिशन के लिए आप पास करते हैं तो वहाँ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की जगह पे आप क्या लिखेंगे, वहाँ पे आप करंट अकाउंट लिखेंगे। होपफुली यू कैन ड्राइव 59th A पार्ट, 59th C पार्ट एंड 60th क्वेश्चन ईजीली। और इस तरीके से आपको मैंने दोनों मेथड्स में डिफरेंस बताया है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं कहा गया था कि आपको सेपरेट एंट्रीज पास करनी है, आपकी अपनी विश थी, आपका अपना जो है डिसीजन था कि आप किस मेथड से जनरल एंट्रीज एडजस्टमेंट एंट्रीज को पास करेंगे।